अब इसके बाद हजरत, चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है मेरे पास और सभी लोगों को वक्त देना है, इसलिए बिला तमहीद मैं पूरी अदब व एहतराम के साथ हजरत अल्लामा आज की सदारत फरमा रहे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कासिम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मौसूफ अपने तअस्सुरात से हम सामईन को महसूस फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मुबारक मजलिस हम सब के महबूब शायर जनाब सागर अदरवी साहब की किताब के ताल्लुक से मुनाकिद हो रही है। सागर साहब ने ये जो किताब लिखी है, इस किताब में तकरीबन 100 से ज़ायद शख्सियतों का समाजी अदबी उनका तज़किरा किया है और उनकी नस्र के बजाय मंजूम के तौर पर कलाम मंजूम कलाम में उनकी खाके नगारी पेश की। ये हर शख्स ये कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने समझा है कि शेर का ताल्लुक अपने कसब और इज्तिहाद से ज़्यादा वहाबी है और अताई अल्लाह ताला की तरफ से यह अता करदा शय है जो अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों को अता करते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे अपने दिल के जज्बात और ख्यालात को अल्फाज की मोतियों में पिरोता है कि जिसको सुनकर और जिसको पढ़ करके क़ारीन अश अश करने लगते हैं, चाहे वो उसका ताल्लुक हालात से हो या शख्सियात से हो या किसी भी शय से हो, किसी के ताल्लुक से हो। सागर साहब ने वो कारनामा आज अंजाम दिया कि ये कारनामा मुस्तकबिल के लिए एक तारीख़ी हैसियत इख्तियार कर सकता है। जिन शख्सियात का तारुफ इन्होंने कराया है वो अदरी की शख्सियात हैं और ये मुस्तकबिल के अंदर तारीख़ बन सकती है। मैं इस सिलसिले में बहुत ये ख्वाहिश और आरज़ू रखता हूँ और इस सिलसिले में मैंने कोशिश भी की कि अदरी की एक सवाने यहाँ के अदरी कैसे आबाद हुआ, अदरी किस ज़माने में, किस बादशाह के ज़माने में इसका वो वजूद में आया, किन लोगों ने इसको आबाद किया और यहाँ के बड़े बड़े शुआरा, यहाँ किन शख्सियतों ने इल्मी और शेर सुखन की शख्सियतों ने यहाँ वजूद पजीर हुए, यहाँ उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने इस अदरी की सरजमीन की आबियारी की और यहाँ उन्होंने अपने फ़न और कलाम के ज़रिए अपने वतन का भी नाम रोशन किया। मेरी एक तमन्ना रहती थी और तमन्ना है कि इस मौजू के ऊपर कोई साहब जो इस फन से ताल्लुक़ रखते हो वो इस मौके के ऊपर कलम उठाए। मैंने कोशिश भी की, चंद शख्सियात का, चंद उलमा का मेरे सामने वो हुआ तो मेरे पास वो महफूज है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बाकायदा अदरी की जो शख्सियात हैं जो गुजर चुकी हैं उनका बाकायदा एक सिलसिला तरतीबवार अंदाज के अंदर आ जाए तो ये बड़ी काबिल। सागर साहब ने जो खिदमत इस ताल्लुक से की है वो बहुत ज़बरदस्त खिदमत की है और सागर साहब पिछले हमारे बचपन के अंदर एक मुशायरे हुआ करते थे, तो उस ज़माने के अंदर जो शुआरा खास हुआ करते थे, उस ज़माने में हम सागर साहब का नाम, सागर अदरवी साहब का और जनाब बेताब साहब करीमाबादी का, आलम बलियावी साहब का और मलिकज़ादा मंजूर साहब और दो जो बाहर के शोरा होते थे। लेकिन बचपने में हम अपने गांव के जो शोरा, जिन शोरा का नाम हमारे ज़हनों में आता था, जहन के अंदर एक उनके बारे में बड़ा
बड़ा तखय्युल होता था कि वो बहुत बड़े शायर, और हकीकत ये है कि हमारा जो तखय्युल है, हमारा जो तसव्वुर है, उस तखय्युल से बहुत ऊंचे जनाब सागर साहब अदरवी हैं कि उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया है कि अदरी की सरजमीन के लिए वो एक तारीखी हैसियत और तराखी दस्तावेज रखता है। मैं इस मौके पर जनाब सागर अदरवी साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको, उनकी उम्र को और दराज फरमाए, और नौजवानों से ख़ास तौर से जो नौजवान शुअरा इस वक्त के हैं, जो मुशायरों में पढ़ते हैं, इस वक्त जो नौजवान शायर हैं, वो अपनी शायरी के अंदर जो गज़ल के मुशायरे होते हैं, वो ऐसे भद्दे अशार कहते हैं कि अगर कोई तहजीब याफ्ता आदमी, महज़्ज़ब आदमी उन मुशायरों में जाना चाहे तो वो नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि उनके कलाम के अंदर सिवाय फहशगोई के और सिवाय ऐसे बाजारी कलिमात और बाजारी अल्फाज के वो कोई दूसरे कलिमात जारी ही नहीं होते, भोड़े अल्फाज और भोड़ी शायरी होती है। लेकिन हमारे बचपने के अंदर जो मुशायरे हुए थे वो तहजीब याफ्ता होते थे, तहजीब के दायरे में होते थे, नपे चचे और शाइस्ता कलिमात होते थे। जनाब सागर साहब अदरवी की वो खुसूसियात है कि नौजवान शोहरा को जनाब सागर साहब को अपना उस्ताद मानते हुए, और उस्ताद हैं भी, नौजवानों के वो शायर भी हैं, नौजवानों के उस्ताद हैं। नौजवान शायरों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जनाब सागर साहब की कदर और कीमत को पहचानते हुए उनकी शागिर्दी को, अपने कलाम को सुनाएं, ताकि उन नौजवान शायरों के कलाम के अंदर तहजीब याफ्ता जुमले, महज़्ज़ब और शाइस्ता जुमले आए। मैं फिर एक बार जनाब सागर साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, मौसूफ ने बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ी जामे बात कही। हजरात, मैं बार बार बता दूं कि यकीनन हमारे पास वक्त बहुत महदूद है, 25 मिनट हो चुके, इसलिए बस एक शेर कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती।